हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कैन आ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ, मतलब कोई क्वाड्रिलेटर दिया है ABCD, क्या वो पैरेललोग्राम की सारी जो कंडीशंस होती हैं वो फॉलो करता है। मतलब कुछ इसमें प्रॉपर्टीज होती है ना पैरेललोग्राम में, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल, मतलब एक छोटा सा मैं पैरेललोग्राम बना ले रही हूँ यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अभी ये रफली बस समझाने के लिए कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और जिनके एंगल्स होते हैं अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, डायगनल बाइसेक्ट वन अनदर, और डायगनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब काटते हैं और दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और एक और होती है जो एडजेसेंट लाइन होती है, उस पर जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हमें याद होना चाहिए। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में कि एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये छोटा सा बनाती हूँ एक्चुअली, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से मैंने बना दिया है और इसमें मैं नेम डाल देती हूँ ABCD। ठीक है, ये एंगल्स के नेम हो गए। एंगल डी और एंगल बी का अगर टोटल किया जाए तो कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो सकता, सबसे पहले हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इन दोनों का मैं प्लस करती हूँ तो कितना आएगा, तो एंगल आएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर इसका एंगल इस तरह से, फिर से एक और पैरेललोग्राम में बना देती हूँ इस तरह से। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि ये फिर से लिख देते हैं ACBD A। ठीक है, तो अगर मैं बोलती हूँ ये 70 डिग्री है, ठीक है, और ये 110 डिग्री है सपोज, तो इन दोनों का टोटल कितना आएगा, इन दोनों का टोटल तो 180 डिग्री आएगा। लेकिन ये एंगल 110 है, ये 70 डिग्री है, तो ये अपोजिट एंगल्स इक्वल है नहीं है, तो ये तो पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन में ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है कि 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों अगर 90 डिग्री हैं तभी 180 डिग्री आएगा और ये पैरेललोग्राम की कंडीशंस को फॉलो करेगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे कि इट कैन बी, बट here it needs not to be, मतलब सिर्फ 90 डिग्री एंगल पर ही ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये फॉलो कर रहा है, सिर्फ 90 डिग्री के एंगल पर ही। इसके अलावा और कोई भी एंगल अगर हम लोग लेते हैं, डिफरेंट एंगल लेते हैं, तो वो फॉलो करेगा ही नहीं। तो इसलिए ज़्यादातर केसेस में फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इसमें बोलेंगे कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें ए बी इजिकल्स टू डी सी इजिकल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए डी 4 सेंटीमीटर एंड बी सी जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है। अब ये जो लेंथ दे रखी है साइड्स की, वो हमें देख के बताना है क्या ये पैरेललोग्राम बनेगा या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, एक पैरेललोग्राम बना लेती हूँ। ए बी और डी सी जो इक्वल लाइन्स है, सपोज ये है एक लाइन और एक लाइन ये है, ये हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर, और थोड़ा सा ये टेढ़ा जाएगा एक्चुअली ऐसे। ठीक है, ये हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर, ये हो गई ए बी और ये हो गई सी डी। ठीक है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद ए डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो साइड्स होती हैं जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाली साइड इस साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, पैरेललोग्राम नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम नो
in this case because one pair of opposite sides are equal and another pair of opposite sides are not equal. So it is not a parallelogram. ठीक है, तो इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है. ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं. फिर से थर्ड पार्ट, एंगल ए इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 65 डिग्री. ठीक है, तो हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं इस तरह से. छोटे ही बनाती हूँ. ठीक है, ये हो गया और ये हो गया. ठीक है, अब नेम डाल दीजिए ए बी सी डी. ये ए बी सी डी हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया है. ठीक है, अब इसमें बोला गया एंगल ए जो है वो 70 डिग्री है और एंगल सी जो है वो 65 डिग्री है. लेकिन आप एक देख रहे होंगे कि एंगल ए और एंगल सी क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं. और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं. सो एंगल ए नॉट इज इक्वल्स टू एंगल सी. ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल in parallelogram. And here opposite angles are not equal in quadrilateral. ABCD. Therefore, it is not a parallelogram. ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे. ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है. और कोई पार्ट्स तो नहीं रहेगी, एक बार देख लेती हूँ. हाँ ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.